ये कयास यूं ही विशेषज्ञों ने नहीं लगाए हैं। माना यह जा रहा है कि जनमत संग्रह के बाद से जिस तरह पुतिन का न्यूक्लियर वॉर मशीनरी एक्टिव हुई है, वो कई तरफ इशारा कर रही है, और वो इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि जरूर यूक्रेन में कुछ ना कुछ घटने वाला है। बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की निंदा भी की गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जापान के ऊपर से ये मिसाइल गुजरी है जिसको टेस्ट किया गया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल बताई जा रही है। यूएन ने नॉर्थ कोरिया की निंदा की है और नॉर्थ कोरिया से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण की निंदा की है। किम जोंग के आदेश पर नॉर्थ कोरिया ने लंबी दूरी की मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जो जापान के ऊपर से गुजरी थी, जिसके बाद जापान में युद्ध का सायरन बजा और कई जगहों पर ट्रेनों तक को रोकना पड़ा। यूएन का यह कहना है कि नॉर्थ कोरिया के परमाणु प्रसार पर दोबारा चर्चा करने की जरूरत है। और इससे पहले रक्षा विशेषज्ञों ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद थर्ड फ्रंट खुलने की तरफ इशारा किया है। यानी कि एक तरफ यूक्रेन में रूस की जंग चल रही है, वहीं ताइवान और चाइना में तनातनी की वजह से युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अब नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल परीक्षण करके जापान और साउथ कोरिया के खिलाफ युद्ध की तरफ कदम बढ़ा दिया है। तानाशाह किम जोंग का सीक्रेट प्लान। नॉर्थ कोरिया ने बढ़ाया मिसाइल भंडार। जापान में टेंशन, साउथ कोरिया में हलचल। परमाणु हथियारों के विस्तार में जुटे नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल भंडार को कई गुना तक बढ़ा लिया है और वो लगातार जापान के नजदीक इन मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। यही टेंशन जापान को खाए जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जापान के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के टारगेट पर साउथ कोरिया के शहर भी हैं, जो पल झपकते ही नस्तोनाबूद हो जाएंगे। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने इस साल 39 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिसमें लंबी और कम दूरी की मिसाइलें शामिल हैं। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया ने कुछ ऐसी मिसाइलों को भी डिजाइन किया है जिनका पता लगना या उन्हें रोकना नामुमकिन है। किम जोंग की सेना ने उन मिसाइलों को KN-23 और KN-24 नाम दिया है। ऐसी मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ान भरती हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक किम जोंग चाहते हैं कि उन्हें सबसे खतरनाक मिसाइल ताकत वाले देश के रूप में पहचान मिले। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में नॉर्थ कोरिया में मिसाइल परीक्षण में तेजी देखी गई है। पिछले साल ही नॉर्थ कोरिया में ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल दागने का टेस्ट किया था। ट्रेन से मिसाइल परीक्षण की तकनीक तैयार करने से उत्तर कोरिया अब देश के किसी भी कोने में परमाणु मिसाइल दाग सकता है, क्योंकि पूरे उत्तर कोरिया में रेलवे नेटवर्क है। हालांकि संकट के समय उत्तर कोरिया का रेलवे नेटवर्क हमलावरों के लिए आसान टारगेट भी हो सकता है। इस बीच खबर यह है कि उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग के बाहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी परीक्षण किए और अपनी प्रायोगिक मिसाइल पनडुब्बी से एक नई कम दूरी की मिसाइल लॉन्च की। इसने ये भी वादा किया है कि जल्द ही एक ऑपरेशनल मिसाइल पनडुब्बी को तैनात किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया की प्लानिंग है कि कम दूरी की मिसाइलों में छोटे परमाणु हथियार रखे जाएं और जंग के बीच जरूरत पड़ने पर साउथ कोरिया या जापान के करीबी शहरों को निशाना बनाया जाए। रक्षा विशेषज्ञों ने अंदेशा जताया कि अगर किम जोंग के इशारे पर छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो इससे बड़े युद्ध का अलार्म बजेगा और फिर तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बड़ी खबर इस बीच यही है कि जापान से अहम खबर, जहां उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका ने अब अपना USS रोनाल्ड रीगन
विमानवाहक पोत तैनात कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि जापान के पूर्वी सागर में उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए ये युद्धक विमानवाहक पोत तैनात किया गया है। उत्तर कोरिया मिसाइल टेस्ट करके पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी मिलिट्री ड्रिल की और किम जोंग को बता दिया कि वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका और साउथ कोरिया का पलटवार। बमबारी और मिसाइल से होगा सटीक वार। किम जोंग को घुटनों पर लाने की तैयारी। ये तस्वीरें किम जोंग उन की उस बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब है जो जापान की सीमा के करीब टेस्ट की गई हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का अभ्यास किया, जिसमें दुश्मन के टारगेट को सटीक वार से गिराने का अभ्यास किया गया। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अमेरिका के साथ संयुक्त अभ्यास में एक के बाद एक 4 ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से मिसाइल दागी गई। लाइव फायर ड्रिल का मकसद उत्तर कोरिया को यह बताना था कि वो किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यही नहीं, सियोल के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मुताबिक दोनों देशों की सेना ने युद्धक विमानों से सटीक बमबारी का अभ्यास भी किया। साउथ कोरिया के F-15 के जेट विमानों से J-10 बम गिराए गए और टारगेट को ध्वस्त किया गया। बमबारी की इस ड्रिल में अमेरिका के F-15 फाइटर जेट ने भी भाग लिया। यानी जापान और साउथ कोरिया के इस क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी आहट बमबारी और मिसाइल टेस्ट से सुनाई दे रही है, क्योंकि किम जोंग उन अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने में लगे हैं और साउथ कोरिया को बार बार तहस नहस करने की धमकी दे चुके हैं, जबकि अमेरिका अपने सहयोगी साउथ कोरिया और जापान के साथ खड़ा है और संयुक्त अभ्यास से किम जोंग उन को चुनौती दे रहा है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने अपने विमान वाहक युद्धपोत US रोनाल्ड रीगन जापान की सीमा में भेज दिया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत माना जाता है, जिसकी लंबाई 1092 फीट है और इसमें फिक्स्ड विंग विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। 2 परमाणु रिएक्टर इस एयरक्राफ्ट को ताकत देते हैं। इसमें 4 स्टीम टरबाइन हैं और ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसमें एक साथ 2480 सैनिक तैनात हो सकते हैं। यानी अमेरिका ने उत्तर कोरिया को 3 तरफ से घेर लिया है। एक तरफ मिसाइल ड्रिल के जरिए घेरेबंदी की जा रही है, दूसरी तरफ वायुसेना को एक्टिव किया गया है और अब विमान वाहक पोत से समंदर में घेरने का प्लान बनाया गया है। लेकिन अमेरिका के इस रिएक्शन पर अब किम जोंग उन के रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा है। और चलिए अब आपको बेकाबू तानाशाह भड़क क्यों गया, उसकी एक एक जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने मिलिट्री अभ्यास किया। तीनों देशों के सैन्य अभ्यास के बाद उत्तर कोरिया ने पिछले 10 दिनों में 5 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। 2017 के बाद पहली बार उत्तर कोरिया द्वारा छोड़ी गई मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी है और उत्तर कोरिया के द्वारा की गई बैलिस्टिक मिसाइल पैसिफिक ओशियन में गिरी, जिसके बाद जापान में सरकार ने लोगों को अलर्ट पर रख दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी भी दी है। और इस दौरान जापान के उत्तरी हिस्से में ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है, कई ट्रेनों को रोक भी दिया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नॉर्थ कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की कड़ी निंदा की है और इसे सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के खिलाफ बताया। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से फोन पर बातचीत की। उत्तर कोरिया के इस आक्रामक रुख का अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जवाब दिया है। अब देखिए, दोनों ही देशों ने 2-2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया और इस दौरान एक मिसाइल फेल भी हो गई। और इसके साथ ही जापान का साथ देने के लिए अमेरिका ने अपना पोत भी भेज दिया है और अमेरिका ने जापान के पूर्वी सागर में USS रोनाल्ड रीगन को तैनात किया है।
इससे पहले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर से खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जो कि जापान के ऊपर से होकर गुजरी और वहां खतरे का सायरन बज गया। बीते 10 दिनों में ऐसा 5वीं बार हुआ है जबकि किम ने ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया है। जिस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया गया उस वक्त जापान में क्या हलचल थी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्ट से बजी खतरे की घंटी। साउथ कोरिया और जापान के लोगों में टेंशन। किम जोंग की सेना के निशाने पर कौन? इस बार किम की मिसाइल फायर करते ही खतरे का सायरन जापान में बजा, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्योंगयांग से दागी गई मिसाइल जापान के ऊपर से होकर गुजरी, जो बाद में प्रशांत महासागर में जाकर गिर गई। खबरें हैं कि प्योंगयांग को किम परमाणु हमले के ग्राउंड के तौर पर तैयार कर रहे हैं। किम के इस मिसाइल परीक्षण ने साफ कर दिया है कि उत्तर कोरिया लगातार अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रहा है। और किम के लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि मौका मिलते ही वो परमाणु हमला कर दे, क्योंकि वो पहले ही अपने देश को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट दे चुके हैं। साथ ही किम ने ये भी साफ कर दिया था कि वो अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जापान के ऊपर से मिसाइल के गुजरते ही वहाँ तनाव बढ़ गया। सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा और वहाँ के एक इलाके में सायरन की आवाज सुनाई दी। इन हालात में वहाँ के प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की चेतावनी दी। बताया गया कि जापान के उत्तरी हिस्से में इस डर से ट्रेनों के चलने पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि जापान में सायरन बजने का मतलब किसी बहुत बड़े खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना है। हालांकि इससे पहले भी उत्तर कोरिया की मिसाइल जापान के ऊपर से होकर गुजर चुकी है और वो साल था 2017, जिसके बाद से किम शांत बैठे थे। लेकिन एक बार फिर उन्होंने मिसाइल दाग कर ये बता दिया कि किम की सनक बरकरार है और किम को तो दुनिया इसी सनक के लिए जानती भी है। माना जा रहा है कि किम का ये मिसाइल टेस्ट हाल ही में हुई अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की बड़ी मिलिट्री ड्रिल का नतीजा है। करीब 5 साल बाद हुए इस बड़े युद्ध अभ्यास का मकसद ही उत्तर कोरिया से युद्ध के लिए हर वक्त तैयार रहना है, ताकि अगर किम ने दक्षिण कोरिया की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत की तो उसे करारा जवाब दिया जा सके। मतलब साफ है कि किम आर पार के मूड में है और ना तो उन्हें दक्षिण कोरिया का डर है और ना ही उसका साथ दे रहे अमेरिका का। इसीलिए किम के आदेश पर ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जो जापान के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरी और कई हजार किलोमीटर का सफर तय करने के बाद प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। हालांकि बताया जा रहा है कि इससे वहां किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण और परमाणु टेस्ट करने पर रोक लगाई हुई है। बताया जा रहा है कि किम ने इस बार जो मिसाइल दागी उसने प्रशांत महासागर में गिरने से पहले करीब 4500 किलोमीटर तक उड़ान भरी और 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई पर भी गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि उत्तर कोरिया की ये पहली ऐसी मिसाइल है जिसने इतनी लंबी दूरी तय की। यानी कि किम लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटे हैं। हालांकि इस बात की जानकारी सामने नहीं आ पाई कि उन्होंने कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यूक्रेन पर परमाणु हमले की प्लानिंग के कयास यूं ही विशेषज्ञ नहीं लगा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जनमत संग्रह के बाद से जिस तरह पुतिन की न्यूक्लियर वॉर मिशनरी एक्टिव हुई है वो कई और इशारा कर रही है, और इशारा इस बात की ओर भी कर रही है कि जरूर यूक्रेन में कुछ न कुछ अनहोनी होने जा रही है। वॉर जोन से बीते कुछ ही घंटों के भीतर जो संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अब यूक्रेन के खिलाफ चल रहा युद्ध पुतिन के लिए साख बचाने वाला युद्ध हो गया है। और अपनी इसी सीख को बचाने के लिए साख को बचाने के लिए पुतिन खतरे की किसी भी लकीर को पार कर सकते हैं। नाटो की न्यूक्लियर वार्निंग,
यूक्रेन पर टैक्टिकल स्ट्राइक की प्लानिंग, रूस की साजिशों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। यूक्रेन से उठने वाली युद्ध की गर्म हवाओं ने माहौल को अब और ज्यादा खौफनाक बना दिया है, क्योंकि अब बात सिर्फ घातक हथियारों से वार पलटवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बढ़कर उस जंग तक पहुंच रहा है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। और ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध के मैदान में अब लगातार डराने वाले संकेत दिखाई दे रहे हैं। रूस की साजिशों पर आई इस चौंकाने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन के मन में इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो यूक्रेन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए तबाही और बर्बादी की दस्तक दे रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन की बेहद शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी बेलगरद गायब हो गई है। बताया जा रहा है कि जुलाई से ही ये पनडुब्बी रूस के उत्तर पश्चिम में श्वेत सागर के बेस पर तैनात थी, लेकिन अब खबर है कि पुतिन की ये महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी वहां से गायब हो गई है, जिसके बाद नेटो ने अपने सभी सदस्य देशों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। नेटो के मुताबिक पुतिन अपनी सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी से किसी बड़े प्लान को अंजाम देने जा रहे हैं। ये आशंका उस वक्त और डराने लगी जब ये खबर आई कि रूस की ये पनडुब्बी श्वेत सागर से निकलकर साइबेरिया के उत्तर में कारा सागर में पहुंच गई है, जिसके बाद पश्चिमी देशों की फिक्र और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुतिन ने बेलगरद न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर जो आदेश दिया है वो बेहद ही डराने वाला है। दरअसल दुनिया की सबसे लंबी रूस की ये पनडुब्बी घातक परमाणु हथियारों से लैस है। इसमें ऐसे हथियार फिट होने का दावा किया जाता है जिनका इस्तेमाल समंदर में सुनामी तक ला सकता है। कहा जाता है कि रूस की बेलगरद पनडुब्बी 608 फीट लंबी है और इसका वजन 30,000 टन तक है। दावा है कि इस सबमरीन में 100 मेगाटन के परमाणु हथियार लोड किए जा सकते हैं। यही नहीं, रूस का तो ये भी कहना है कि बेलगरद के अंदर एक ऐसा हथियार भी लोड किया गया है जो जापान के हिरोशिमा से दागे गए बम से 100 गुना से भी ज्यादा ताकतवर है। और अब खबर है कि पुतिन की सेना कारा सागर में उसी घातक हथियार का परीक्षण करने जा रही है। बताया जा रहा है कि पुतिन का यह हथियार पोसाइडन न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन है, जिसे इस समय दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक माना जाता है। पोसाइडन के बारे में कहा जाता है कि इस अंडर वाटर ड्रोन के हमले के बाद समंदर में 1600 फीट तक ऊंची लहरें उड़ सकती हैं। इसके साथ ही परमाणु हथियार से लैस बेहद ताकतवर ये ड्रोन एक बार में 9000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जाकर वार कर सकता है। यही नहीं, रूस के परमाणु हथियारों से लैस ट्रेन का एक्टिव होना भी एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। उधर नेटो देशों की तरफ से लगातार इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर बमों का भी इस्तेमाल कर सकती है। अनअकैडमी लेकर आ रहा है अनसेट यानी अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अगर आप क्लास 9 से 12 में या 12वीं क्लास पार कर चुके हैं और मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनसेट आपकी इस तैयारी को करेगा और भी मजबूत। अनसेट दे रहा है कुल 150 करोड़ की स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड। ये स्कॉलरशिप आप अनअकैडमी सेंटर या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको मिल सकती है यूरोस्पेस सेंटर की फ्री ट्रिप। अनसेट देकर जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक, जिससे कि आपको ये पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, उसका लेवल कैसा है। ये टेस्ट 8 और 15 अक्टूबर को ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर अभी कॉल करें, अनसेट के लिए रजिस्टर करें। हिमाचल प्रदेश को आज मिली सेहत की बड़ी सौगात। बिलासपुर में पीएम मोदी ने किया एम्स का उद्घाटन। कुल्लू में दशहरा यात्रा में भी होंगे शामिल। अनेक नए डॉक्टर बनेंगे, नर्सिंग से जुड़े युवा यहां ट्रेनिंग पाएंगे। जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा बलों के साथ समीक्षा बैठक। बारामूला में रैली को किया संबोधित। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। शिवसेना की ऐतिहासिक दशहरा रैली को संबोधित करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। एमएमआरडीए मैदान में महाराष्ट्र के कोने कोने से पहुंच रहे हैं शिव सैनिक। 2.5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।